भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। उपमंडल ज्वालामुखी के पंजियाड़ा में 3 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्यक्ति की मौत के मामले ने फिर से तुल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर मृतक के परिवार ने मंगलवार को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसमें परिवार ने आरोप लगाए थे कि पुलिस व इस मामले में संलिप्त व्यक्ति आपस में मिले हुए हैं। परिवार का कहना था कि एसएचओ ने इस मामले में संलिप्त व्यक्ति से मुलाकात की है, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इन आरोपों पर अब ज्वालामुखी थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार है। वह मंगलवार को अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। एसएचओ ज्वालामुखी जीत सिंह ने कहा कि उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा कि उनके पास कोर्ट के कुछ ऑर्डर एसएचओ ज्वालामुखी के नाम के आए हैं जो उन्हें देने हैं, जिसके बाद एक निजी होटल में उन्होंने इसे पढ़ा। एसएचओ का कहना है कि इस मामले में उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। देहरा से फर्स्ट वर्डिक्ट के लिए विनायक ठाकुर की रिपोर्ट। कल मैं अपनी टीम के साथ पूरे इलाका में गश्त पर था और शाम के समय हम बड़ोली चौक पे ट्रैफिक चेकिंग कर रहे थे। तो उस वक्त मेरे पास एक गाड़ी में 2 व्यक्ति आए। तो उन्होंने बोला कि हम पहले पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी गए थे, आप वहाँ नहीं थे, आपके बारे में पता किया तो आप जहाँ थे हमारे पास एक एसएचओ पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के नाम के कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो ऑर्डर आपको देने हैं। तो वहाँ रोड था, वहाँ साथ ही एक होटल था, उस होटल में बैठे मैंने वो ऑर्डर पढ़े तो मैंने देखा कि वो ऑर्डर माननीय अदालत दे रखे थे, जिसमें एप्लीकेंट स्वर्ण कुमार और उन्होंने श्रीमती राजेश कुमारी, सलील, सचिन और सालिनी के खिलाफ एक कोर्ट से ऑर्डर, स्टे ऑर्डर थे, जिनमें जब मैंने उनका पूरी तरह उनको पढ़ा तो उसमें माननीय कोर्ट ने दिनांक 1/7/2021 को ऑर्डर पास किया था कि जो खसरा नंबर 674 है उसमें किसी प्रकार की डिगिंग, लेइंग फाउंडेशन, रेजिंग कंस्ट्रक्शन, चेंजिंग ऑफ नेचर बाई लैंड, कटिंग, फेलिंग और रिमूविंग ट्री के लिए स्टे लगा रखा था और एसएचओ ज्वालामुखी को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए थे जी। और उसकी पालना 13/7/2021 को मांगी गई थी। वो ऑर्डर मुझे उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए, वो ऑर्डर मैंने लिए जिनकी आइंदा पालना की जाएगी। तो इससे पहले मैं आपको इसी डिस्प्यूट के बारे में बताता हूँ कि इससे पहले एक और ऑर्डर माननीय अदालत का हमारे पास आया था, वो भी इसी स्टे के संदर्भ में था। तो मुझे जहाँ तक तारीख याद है 24/6 को मुझे ये जो बेटी है शालिनी, इसका फ़ोन आया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शालिनी जग्गी। शायद आपको पंजियाड़ा हत्याकांड के बारे में पता ही होगा, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार पहले बना चुकी हूँ। 22 अप्रैल को मेरे फादर किडनैप हुए थे, 2.5 महीने को होने को आए हैं और उसके बारे में कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला है। 9 मई को एक बॉडी मिलती है, ठीक हमारे घर से थोड़ा सा पीछे जंगल में। उससे रिलेटेड अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे पूरा गांव, हमारी फैमिली खुद, पुलिस खुद, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, रखा, हर कोई ढूंढ चुका है। लेकिन बॉडी वहाँ पे कैसे आई ये पुलिस को अभी तक नहीं पता। 2 महीने होने के बाद भी इस केस में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। उसके बाद मुझे थ्रेट टू लाइफ मिलता है 2 टाइम्स, जिसकी एप्लीकेशन में दे चुकी हूँ 23 जून को, इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एफआईआर जो मेरे फादर के केस में हुई थी। तो मैं जब स्टेटमेंट अपनी थ्रेट टू लाइफ की एप्लीकेशन देने गई तो मैंने एसएचओ जीत सिंह महाल से मिलना चाहा, क्योंकि वो हमारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो उनके पास वक्त नहीं था, ही वॉज वेरी बिजी। ऑल्दो वो पुलिस स्टेशन में ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहलवाया कि वो बहुत बिजी हैं। सेकेंड टाइम मैं अपनी सेकेंड स्टेटमेंट से रिलेटेड वहाँ गई। मैंने उनसे मिलना चाहा पर वो बहुत बिजी थे वो थाना के अंदर ही, लेकिन वो बहुत बिजी थे। उन्होंने मुझे एक बार भी फेस करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि इन्वेस्टिगेशन कितनी हद तक पहुंची है और हम कितना एक स्टेप फॉरवर्ड हुए हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप कितना फॉरवर्ड हुए हैं। लेकिन उन्होंने एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं समझा इतने हाई प्रोफाइल केस को, जहाँ की उस इंसान की हत्या हुई है जिस इंसान को समाज में कोई गलत ही नहीं बोलता है। अब मैंने ये सब चीज़ें जाहिर क्यों की हैं इस वीडियो के थ्रू, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। कल मैं अपने ब्रदर के साथ नदौन की तरफ जा रही थी, तो हम दोनों बाइक पे थे।
जैसे ही हम पटियाला रेस्टोरेंट और होटल के सामने से निकले मेजर सस्पेक्ट बलविंदर, उनके साथ एक और लड़का जिसे मैं नहीं जानती हूँ, प्लस SHO जीत सिंह महाल बड़े कैजुअली निकल रहे थे। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ गलत फहमी हुई है। हमने बाइक मोड़ी ये कंफर्म करने के लिए कि हमने सही देखा या गलत है। तो जब हमने देखा तो वो HP 36B011111 जो कि मेजर सस्पेक्ट की गाड़ी है, उसमें जीत सिंह महाल और वो लड़का बैठते हैं। 50-60 मीटर्स की दूरी पे वो उतरने से पहले 5 मिनट आराम से बात करते हैं। हमने बाइक ठीक उनके सामने लगा दी और हमने उनको देखा भी कि उनको पता भी लगा कि हम उनको देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, आप मेजर सस्पेक्ट्स के साथ हैं। लेकिन उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, जैसे किसी को पकड़ा जाता है। उसके बाद हमने उस गाड़ी का पीछा किया क्योंकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था नंबर के पीछे। हमने फिर हाई ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म भी कर दिया कि ये चीज़ें हो रही हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।